अमीर घर का लड़का एक डांसर लड़की के साथ शादी करता है और चंद अरसा गुजरने के बाद उसी लड़की को वो कत्ल कर देता है। इस वाक़े की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। दिल्ली इंडिया का अफ़सोसनाक वाक़या है जहाँ पे एक अमीर घराने का लड़का और उसी स्टैंडर्ड की अमीर घराने की लड़की जिसके साथ उसकी शादी होती है। नैन्सी नामी लड़की जो कि एक अमीर माँ-बाप की बेटी थी, उसने एक दिन अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाना था। उस पार्टी पे वो जाती है और वहाँ पे एक साहिल नामी शख्स जो कि वो भी अमीर है, अपना कारोबार है और गाड़ियों का शोरूम है। अच्छा खासा पैसा है और वालिदैन के पास भी अच्छा खासा पैसा है। उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके बाद बातचीत होती रहती है। रोज़ बाद उस पार्टी की वीडियोज़ और कुछ तस्वीरें लड़की के वालिद के पास आती हैं और वालिद अपनी बेटी से पूछता है, ये लड़का कौन है? बेटी जो होती है वो क्या करती है, अपने बाप को कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मैंने शादी करवानी है। बाप कहता है कि बेटा चलो मैं देखता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं शादी करनी है या फिर नहीं करनी। कुछ दिन गुजरते हैं, वालिद अपनी तहकीकात करता है और उसे पता चलता है कि जी इस ये भी अमीर है, अच्छा खासा कारोबार है और उसके साथ ये शराब और आवारागर्दी करता है। शराब पीता है और इस तरह के नशे करता है और साथ वो आवारागर्दी करता है। वालिदा जब घर पहुँचता है अपनी बेटी से बात करता है कि नैन्सी बेटा इसको आप छोड़ दो, ये हमारे लायक नहीं है, हमने इसके साथ आपका रिश्ता नहीं करना। 2-4 माह गुज़रने के बाद वो क्या करते हैं, नैन्सी और साहिल कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद वालिदैन को गुस्सा आता है। नैन्सी का जो वालिद है वो कहता है कि आज से आप हमारे लिए मर गई और हम आपके लिए मर गए। नैन्सी कोर्ट मैरिज करने के बाद एक अपने घर में चली जाती है और ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर देती है। कुछ अरसा गुज़रता है, कुछ अरसा गुज़रने के बाद क्या होता है, वो अपनी छोटी बहन से राब्ता करती है। कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लिहाज़ा आप अब्बू-अम्मी दोनों को समझाएँ कि वो ऐसा ना करें। मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ लेकिन आप कोशिश करें, उनको ट्राई करते रहें कि कभी वो मान जाएँ, उनसे मिल लूँगी। वालिदैन थे, उनका दिल मोम हो गया। उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, हम बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं उसके। नैन्सी की सिस्टर ने एक दिन क्या करती है, कॉल करती है, नंबर नैन्सी का बंद होता है। 1 दिन गुज़रता है, 2 दिन गुज़रते हैं, 3 दिन गुज़रते हैं। वालिदैन इस बात पे राज़ी होते हैं, चलो हम उससे मिल लेते हैं, ना साथ उसका पता कर आते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी गुज़ार रही है। लेकिन 4 दिन के बाद ये पता चलता है कि उसका नंबर ऑन नहीं हुआ। वो साहिल को कॉल करते हैं। साहिल कहता है कोई बात नहीं है। वो कभी-कभार जब वो पार्टी में जाती है, लेट नाइट आती है और बाज़ औक़ात वो वहाँ पे रुक जाती है। इस वज़ह से उसका नंबर ऑफ होगा। कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, ऐसे करते-कराते 2-4 दिन गुज़र जाते हैं। 2-4 दिन गुज़रने के बाद उसका वालिद क्या करता है, एक थाने में जाता है और गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवा देता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस को जब ये बताया जाता है कि आप ऐसा करें, फलाँ-फलाँ बंदा है, उसके साथ मेरी बेटी की शादी हुई थी, तो वो मेरी बेटी का नंबर माँगता है, वो मिल नहीं रही। जब पुलिस वालों ने वो सीडीआर निकाला उस नंबर का, तो पुलिस वालों ने तहकीकात शुरू की इस बात से, तो पता क्या चलता है, पानीपत पे जंगलों में उसका नंबर चल रहा है और वहाँ पे उसकी लोकेशन अपडेट होती है। वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो वो सारा जंगल होता है। अब एक लड़की का, डांसर का जंगल में क्या काम? लेकिन उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले अपनी कार्रवाई बढ़ाते हुए वो क्या करते हैं, साहिल के पास जाते हैं। साहिल को पकड़ते हैं और कहते हैं कि आप बताएँ कि आपकी बीवी थी, 2 साल हो गए हैं आपकी इसके साथ शादी हुई थी, आप उसके बारे में बताएँ हमें, वो कहाँ है, क्यों नहीं आई? 2-4 दिन हो गए हैं, उसके वालिदैन भी परेशान हैं। वाले जब साहिल को अपनी कस्टडी में लेते हैं और तफ्तीश करना शुरू करते हैं, तो साहिल सारी कहानी बताना शुरू कर देता है कि मैंने उसके साथ क्या किया। कहता है जी, ये रात को क्लबों, डांस डांस पार्टियों में जाती थी, इस वजह से मैंने इसको कितनी दफ़ा मना किया है, लेकिन उसके बावजूद ये शराब पीती थी उधर जाके और इस तरह के मसले-मसाइल इसके ख़त्म नहीं हो रहे थे। इस वजह से मैं इसको ख़त्म, इन मसलों को ख़त्म करने के लिए मैंने उसको जान से मार दिया है। अब इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।